तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑलराउंडर रोहित चैनल पर। तो आज मैं आपको ऐसे 3 बातें बताने वाला हूं जिन 3 बातों को सुनकर आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो बातें पता ही नहीं होंगी और आप मैथ पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत कम लोगों को ये बातें पता है जो मैं बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए ऐसी कौन सी बातें हैं। आप किसी से भी पूछेंगे वो सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कौन सी वो मैथ की जो 3 फैक्ट हैं वो आपको किसी को नहीं मालूम। तो सबसे पहली बात बता दूं कि ये परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है किसी को नहीं मालूम। ये कुछ ही लोगों को मालूम होगा, जो मालूम होगा वो बेसिक की जानकारी बहुत ज़्यादा मैथ में रखते हैं, क्योंकि बेसिक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर यदि आप जानते हैं कि ये देखिए परिमेय संख्या भी ये p बटे q के रूप में लिखी जाती है, भिन्न तो वैसे भी p बटे q के रूप में लिखी जाती है। ये देखिए ये क्या है, ये परिमेय संख्या भी है भिन्न भी है। अब इन दोनों में अंतर क्या है यार, फिर अलग अलग क्यों इसको नाम दिया गया। अंतर कुछ नहीं है, थोड़ा सा बात का अंतर है, आप ये बात बेसिक से नहीं जानते। परिमेय संख्याएं देखिए, ये परिमेय संख्या मैं इसको मान सकता हूँ, परिमेय संख्या मैं इसको मान सकता हूँ, बटे में हर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बचपन में p अपान क्यू बराबर मतलब p अपान क्यू के रूप में होती है, q बराबर 0 नहीं होता। q का अर्थ ये है कि ये q हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए किसी भी संख्या का, नहीं तो वो क्या परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। तो प्रमेय संख्या यहाँ पर से देखिएगा, ये 2/3, 3, 4 और 3, ये सारी की सारी, ये 3/2 भी, 5/2, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी कोई भी संख्या है, जो संख्या है वो उसका हर बस 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या है परिमेय संख्या है। जबकि भिन्न में क्या होता, भिन्न में कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। मेरी बात गौर से सुनिए, भिन्न में कभी भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता। कुछ लोग आपको बताएंगे कि भिन्न का जोड़ घटाना, अरे गधों वो भिन्न का जोड़ घटाना नहीं है, जो तुम सीख रहे हो वो जोड़ घटाना भिन्न का नहीं है, क्योंकि भिन्न तो यार खुद ही वैसी है, ये सम है। भिन्न में केवल जोड़ सकते हैं, घटा तो सकते नहीं, क्योंकि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो वहां पर आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ व घटाव किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर कभी भी भिन्न का घटाना मत करने लग जाना, क्योंकि भिन्न जब भी आप घटाएंगे 2/3, 2/5, तो ये भिन्न नहीं है, क्योंकि कभी कभी इससे मान ऋणात्मक भी आएगा, और ऋणात्मक मान आपको क्या दर्शाएगा ये कि वो भिन्न नहीं है यार, वो परिमेय संख्या है। तो ये भिन्न और परिमेय संख्याओं में अंतर बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। यदि आपको मालूम था तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं मालूम था तो भाई आगे देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या, शून्य का रोमन नंबर क्या होता है। आपने रोमन नंबर पढ़ा, एक कभी आपने देखा होगा कभी एक, तो एक को क्या लिख देते, फर्स्ट, 2 सेकेंड, डबल लाइन, 3 ये ट्रिपल लाइन, और जब भी 4 को लिखा होता तो 5 से घटा देते तो IV हो जाता था। आपने ये पढ़ा होगा, पर आपने कभी देखा कि रोमन नंबर में इसको 0 क्यों नहीं लिखा गया। 0 का भी तो कोई मान होगा, हम तो 0 लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, सभी संख्याओं में 0 लिखते हैं, परंतु रोमन नंबर में नहीं लिखते। और इसका भी एक साइन होता है, वो होता है n। इसको n से दर्शाया जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ पर इसको डिनोट किससे किया जा सकता है, n से, पर नहीं किया जाता, क्योंकि n का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन, ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, तो ये उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन। उदासीन कहने का अर्थ ये है कि न्यूट्रल है। आपने पढ़ा, जल को कभी चखा, पानी पिया कभी, तो वो उदासीन होता है, क्योंकि ना उसमें खट्टा ना मीठा, खट्टा मीठा है तो कुछ ना कुछ कमी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या न्यूट्रल है, ठीक। और यहाँ पर इसको रोमन नंबर में n से दर्शाते हैं। देखिए हालांकि दर्शाया नहीं जाता, पर ये जानना बहुत जरूरी है। कोई पूछ लेगा तो बता देना, और बता भी देना कि ये चीज ऐसा नहीं किया जाता। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है पाई का मान। आपने देखा पाई का मान, पाई आपने देखा किसी का क्षेत्रफल निकालना है तो πr² लगा दीजिए। ये किसका, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त मतलब सर्किल, सर्किल का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो πr² लगा देना है। अब इसी प्रकार ये पाई का मान होता क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, 22/7।
बिल्कुल सही बात है। और पाई का मान हमने क्या पढ़ा, हमने पाई का मान पढ़ा 3.14, उसके ऊपर बार का निशान। ठीक, तो पाई एक कौन सी संख्या है, पाई तो एक कौन संख्या, पाई का जो मान है वो क्या है, पाई का मान ये और ये, इनमें दोनों में कौन सा पाई का मान है, ये दोनों ही आपके पाई का मान नहीं है, ये दोनों ही पाई का मान नहीं है। ये आपको पढ़ाया भले ही जाता है, लिखवाने जरूर भले ही जाता है, पर ये पाई का मान नहीं है। पाई का मान आज तक कोई भी कैलकुलेटर नहीं जोड़ पाया है। खुद इसको कई सारे साइंटिस्टों ने इसका मान निकालने की कोशिश की, गणितज्ञों ने मान निकालने की कोशिश की, नहीं हो पाया। ये उसके बाद इन्फिनिटी बताने लगता है, ये कुछ मशीनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि पाई का मान 22/7 जब इसमें भाग देना चालू करेंगे 0.14, बहुत दूर तक ये संख्याएं चलती ही रहेंगी, चलती ही रहेंगी। तो पाई का मान डिफाइन नहीं है, तो उसको थोड़ा सा मतलब अप्रोक्सीमेटली में, मतलब संभवतः लगभग इतना मान हो सकता है 22/7 या 3.14। ये आपका मान क्या है, ये आपका मान है लगभग में, पूरा एग्जैक्ट मान नहीं है। एग्जैक्ट मान कब होगा, जब वो कैलकुलेटर खुद निकाल लेगा। तो ये सारी की सारी बातें थी। अब आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। तो पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।